हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय देवव्रत सर में आपका स्वागत है और नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले पूछा जाता है इसमें 2 नंबर में, 1 नंबर में क्या आपसे मुख्य मान पूछा जाता है। तो मुख्य मान के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का क्या पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, परिसर पता होना चाहिए, तभी आप जो है उसके अंदर उसका मुख्य मान आप निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इन सब चीजों का रेंज क्या है, परिसर क्या है। तो आइए देखते हैं। साइन इनवर्स x y इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखें तो इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट में, और इसका cos इनवर्स x का यह होता है 0 से π क्लोज ब्रैकेट में, और y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का यह होता है -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट, और माइनस सिंगलटन 0 निकाल के, 0 को छोड़ करके, 0 नहीं होना चाहिए। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका होता है 0 से π क्लोज ब्रैकेट माइनस सिंगलटन π/2, मतलब 0 से π तो होगा, लेकिन एक्सेप्शन है कि वहां पे π/2 नहीं होना चाहिए, π/2 को छोड़ करके। tan इनवर्स x, इसका जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -π/2 से +π/2 और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसको छोड़ करके, -π/2 और π/2 को छोड़ करके उसके बीच में, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है उसको लेकर के, मतलब यहां -π/2 भी हो सकता है और π/2 भी हो सकता है, यहां -π/2 और +π/2 छोड़ करके उसके बीच में जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी, और y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, मतलब यहां पे 0 और पाई को छोड़ करके उसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो अपना सारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है, इन सब का ये क्या हो गया, रेंज हो गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। ठीक बात है। तो अगर हमें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, ये सारे हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। इसका अगर हमें रेंज पता होगा तो हम लोग आसानी से इन सब का मुख्य मान निकाल पाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कि कॉसेक इनवर्स, हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, पहले लिख दें प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, ठीक है। मुख्य मान निकाला जाएगा, जैसे आपसे पूछे कॉसेक इनवर्स -√2, इसका मुख्य मान अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि यहां पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक कितने का मान होता है, π/4 का, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक π/4 लिखेंगे। अब देखिए यहां पे कॉसेक का हमारा क्या होता है, रेंज क्या होता है कॉसेक का, वो होता है कितना, -π/2 से π/2 होता है 0 को छोड़ करके। तो यहां π/4 है, 0 नहीं है, तो ये माइनस में हो सकता है, और -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स
और ये हो जाएगा cosec माइनस पाई बाई 4। ये हमारा हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, क्योंकि cosec इनवर्स cosec x बराबर x होता है। ये कब होता है? उसी रेंज में होता है जो हमने आपको रेंज बताई है, उसी रेंज में आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक बात है। तो ये हमारा मुख्य मान cosec इनवर्स माइनस √2 का हो गया। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो सेकंड होगा वो हो गया cot इनवर्स माइनस 1/√3। ठीक है, तो पहले इसको भी लिख लेते हैं। cot इनवर्स माइनस cot, ये कितने का मान होता है हमारा? cot कितने का मान होता है? ये cot 60 का मान होता है। 60 यानी कि पाई बाई 3। यहां हम सारी चीजें पाई में बात करेंगे, तो पाई बाई 3। अब इसकी रेंज पता होनी चाहिए हमें। हमने अभी आपको बताया, तो इसकी रेंज होती है 0 से पाई, और क्या? ओपन ब्रैकेट, मतलब माइनस में कोई भी वैल्यू इसकी नहीं होनी चाहिए। तो माइनस को हटाने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि cot हमारा कहां पे माइनस होता है। तो ये क्वाड्रेंट हो गया ASTC। तो यहां पे tan पॉजिटिव होता है, यहां ऑल पॉजिटिव, इसमें भी निगेटिव होता है, इसमें भी निगेटिव होता है। सेकंड में और फोर्थ में हमारा tan और cot निगेटिव होते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जब हमारे पास सेकंड में कोई चीज हमको मिल जा रही है तो फोर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे सेकंड आए हम लोग और यहां पे कर देंगे। यहां से यहां तक आए क्या हो गया? 180। 180 में कुछ घटा देंगे तो सेकंड में रह जाएंगे। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? cot इनवर्स cot पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये हो जाएगा हमारा cot इनवर्स cot 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। यही हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान हो गया। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिंसिपल वैल्यू आई थिंक आप लोग निकाल लेंगे, बस ध्यान रखना होगा हमें कि रेंज क्या है, उसका परिसर क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा तीसरा सवाल होगा जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हमसे कह रहा है कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आइए हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है उसको हम लोग लिख लेंगे कि क्या गिवन है, दिया है क्या गिवन है? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अब इसमें से तीन चीजें हैं, तो आप स्वतंत्र हैं कि तीनों में से किसी एक पार्ट को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो ले जाइए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। जरूरी नहीं है कि आप z वाले पार्ट को ले जाएं, किसी को भी ले जा सकते हैं तीनों में से। ठीक है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? लगा दीजिए। क्या होता है? cos इनवर्स ये होता है xy, और cos में प्लस में माइनस होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z हो गया। अब यहां से cos इनवर्स हट के उधर चला जाएगा, इधर इनवर्स है तो उधर क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? xy माइनस रूट, चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं रूट का रूट में, कितना हो जाएगा? क्योंकि घात समान है रूट की तो गुणा कर सकते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से कर दे रहे हैं, और फिर y का करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से हटेगा तो cos आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स z हो जाएगा। ये ठीक बात है। अब जो है हम लोग आगे चलेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस cos
कॉस इनवर्स जेड हो गया। अब ये हो गया एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड। अब हम लोग जेड को इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ले आइए, पक्षांतर कर लीजिए। एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब यहां पे हमें क्या करना होगा, रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो कर दीजिए वर्ग, कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज का होल स्क्वायर हो गया। तोड़ दीजिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy और z इज इक्वल टू, वहां पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को किधर ले आइए, इधर ले आइए, तो माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy और z इज इक्वल टू 1 हो गया। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा। तो यहां पे हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स एक्स। तो हम लोग यहाँ पे LHS ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास LHS हमारे पास ये कितना था, tan इनवर्स और रूट 1 प्लस एक्स और माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ये हमको प्रूव करना है कि पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स एक्स प्रूव करना है। अब यहां पे देखिए आप क्या कर सकते हैं कि यहां पे आप इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, मतलब इसके चिन्ह बदल करके आप गुणा और भाग कर सकते हैं, या फिर आप x इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, cos 2 थीटा रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग वही रखेंगे कि x इज इक्वल टू cos 2 थीटा रखने पर, ठीक है। तो यहां पे थीटा की वैल्यू निकालिए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग x इज इक्वल टू रख देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा और माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाई रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस है ये, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा का फार्मूला रख देंगे, प्लस वाले में क्या रख देंगे, cos के टर्म में, और माइनस वाले में किसके पद में, साइन के पद में रख दीजिए। ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है, माइनस ये होता है 1 माइनस, ये क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
ये होता है, लेकिन यहां माइनस है, इसकी वजह से यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम चीज नीचे रहेगा, बस यहां पे प्लस है, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखिए 1 से 1 कट गया, ठीक है। यहां पे भी बचा क्या अपने पास, tan इनवर्स, यहां से क्या बचा, √2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई √2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इसके बाद tan इनवर्स ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा बाई √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब हम लोग √2 ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स, √2 कॉमन करेंगे यहां से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई √2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से √2 और √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स हमारे पास क्या बचा, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम लोग यहां पे cos थीटा से अंश तथा हर में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये आ जाएगा tan इनवर्स, cos से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस यहां साइन बाई cos होगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 1 प्लस यहां भी साइन बाई cos कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, ये किसका वैल्यू है, π/4 का, यानी tan 45 का माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस, अगर हम लोग यहां 1 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मतलब tan π/4, ये हो जाएगा tan π/4 इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan, अब देखिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, tan b क्या होता है, tan a माइनस b, ये हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। अब ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स tan थीटा, किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे π/4 माइनस थीटा। यहां पे हम लोग लिख देंगे सिंस tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x के बराबर होता है। फार्मूला साइड में जरूर लिखिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास π/4 माइनस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था, कितना, 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन होगा ये हम लोगों का। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन है नेक्स्ट कि यदि cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी इज इक्वल टू थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों के पास है कि cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी इज इक्वल टू थीटा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, उसी की तरह cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। तो cos इनवर्स ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि x बाई ए इंटू वाई बाई बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू
थीटा। अब cos इनवर्स यहां से हटेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ये अपना हो गया कितना, एक्स वाई बाई ए बी माइनस, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा को हम लोग इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया एक्स वाई बाई ए बी माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इसके पहले वाले जो सवाल हमने कराए थे इस तरह के, तो वहां भी करणी को हटाने के लिए हमने क्या किया था, वर्ग किया था, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर दीजिए भैया, ये हो जाएगा एक्स वाई बाई ए बी माइनस कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो सभी का स्क्वायर होगा इसमें, एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2ab यानी कि 2x y कॉस थीटा बाई ए बी इज इक्वल टू, करंडी का स्क्वायर करेंगे तो करंडी हट जाएगी, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये क्या हो गया कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म और वाई स्क्वायर वाला इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको लिख लेते हैं माइनस 2xy cos थीटा बाई ए बी, वाई स्क्वायर वाला टर्म इधर ले आइए, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इधर कितना बचा 1, cos स्क्वायर को हम लोग उधर ले जाते हैं तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy cos थीटा बाई ए बी प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोगों को यही प्रूव करना था। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कौन सा सवाल होगा, 5वां 6वां जो भी होगा देख लीजिएगा अपना। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों के पास है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे। यहां पे सवाल तो स्क्रीन पे रहेंगे आपके, देख लीजिएगा कि क्या प्रूव करना है। tan इनवर्स और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, ये है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे, रख देंगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू tan थीटा रखने पर, दिस इंप्लॉइज थीटा का मान भी निकाल लीजिए जरा सा, कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, अब रख दीजिए यहां पे कितना आ जाएगा ये tan इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस एक्स के स्थान पे tan थीटा, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है भैया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 1 बाई tan थीटा। tan इनवर्स ये वर्गमूल ले लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको साइन कास में तोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहां पे हम लोग ऊपर क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का इधर गुणा होगा और बटे कॉस थीटा इसमें भी रहेगा, बटे कॉस थीटा इसमें भी रहेगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा। इधर आ जाइए, हम लोग चलते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा का फार्मूला साइन के रूप में रख देंगे, जब भी माइनस में रहे 1 माइनस तो साइन में रखेंगे, 1 प्लस है तो cos में रखेंगे, तो रख दीजिए, कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन कोण जितना भी रहेगा उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, थीटा है तो कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहां माइनस है इसकी वजह से यहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बाई यहां भी साइन 2 थीटा का फार्मूला तोड़ दीजिए, क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, जितना भी कोण रहेगा उसका क्या हो जाएगा आधा, 1 से 1 क्या हो गया कट गया, जो बचा उसको लिख लीजिए tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसके स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा भैया यहां पे बचा अपना साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा थीटा बाई 2 के। अब यहां पे लिख दीजिए कि सिंस tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x के बराबर होता है, ठीक बात है, यहां पे लिख दीजिए। अब यहां पे 1/2 तो है ही हमारा, ठीक है, और थीटा का मान हम लोगों ने निकाल रखा था, कितना tan इनवर्स x इज इक्वल टू अपना क्या आ गया RHS आ गया, ठीक बात है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया और आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।